निर्जरा तत्व स्मरण मंगलाचरण। अनंत केवल ज्योति प्रकाशित जगत्त्रयान प्रणिपत्य निजान मूर्धना निर्जरा तत्वमुच्यते। उपांत कर्मण पातो निर्जरा द्विविधा चषा आद्या विपाकजा तत्र द्वितीया अविपाकजा। अनादि बंधनोपाधि विपाक वशवर्तिन कर्मारब्ध फलम तत्र श्रीयते साबिका विपाकजा। अनुदीर्णं तपश्शक्त्या तत्रोर्दीर्णे दयाबलम् परवेश्य विद्यते कर्म सा भवत्या विपाकया। यथा उपनसादीनि परिपाकमुपायत अकालेपि प्रपद्यन्ते यथा कर्माणि देहिनाम्। अकालेपि प्रपद्यन्ते यथा कर्माणि देहिनाम्। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष। यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष। श्रवण परंपरा में आदिनाथ भगवान ऋषभदेव की तीर्थंकर परंपरा में जो 24 तीर्थंकरों की 24 ही हम स्वीकार करते हैं। ये तीर्थंकरों की परंपरा, ये केवल ज्ञानी बीतराग भगवंतों की परंपरा, ये श्रवण परंपरा, इस श्रवण परंपरा में पुरुषार्थ को बहुत बड़ा महत्व दिया है कि मनुष्य किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए, किसी भी प्रकार की परिपूर्णता और सफलता के लिए पुरुषार्थ पूर्वक उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। पुरुषार्थ करने के लिए आंतरिक भाव भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, उसमें आलस्य को त्याग करना भी आवश्यक होता है। जब इन कुछ एक जो है दुर्गुणों को छोड़ने के बाद पुरुषार्थ, प्रयत्न, मेहनत की प्रवृत्ति जीवन में प्रारंभ होती है तो पुरुषार्थ को विशेष महत्व दिया गया है।
हितोपदेश के स्तोत्रों में, हितोपदेश के श्लोकों में भी इसकी महिमा गाई गई है। कहते हैं उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, उद्योग करने वाला, प्रयत्न करने वाला, मेहनत करने वाला, जो मेहनत करता है, प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, ऐसा पुरुषार्थी पुरुष सिंह की तरह लक्ष्मी को, यश को, सौभाग्य को और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे सिंह पुरुषार्थी होता है, जैसे सिंह में स्वयं मेहनत करने की प्रवृत्ति रहती है, वो हमेशा आलस से बच करके रहता है, ऐसा ही जो सिंह प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो पुरुषार्थ में बड़ा भरोसा रखते हैं, पुरुषार्थ में उनको बड़ी खुशी होती है, पुरुषार्थ प्रयत्न में आगे बढ़ते हैं, ऐसे पुरुषार्थशाली, ऐसे मेहनती, ऐसे श्रमशील लोग सिंह के समान, क्योंकि बहादुर होते हैं वो, पुरुषार्थ करने वाला, इसलिए उनको सिंह की उपमा दी है। जैसे सिंह अपने लक्ष्य का भेदन कर लेता है, ऐसे पुरुषार्थी भी अपने लक्ष्य को बड़े आराम से प्राप्त करते हैं और सुखी जीवन इस दुनिया के अंदर जीते हैं। अपने लिए भी उनका जीवन सार्थक होता है और दूसरों के लिए भी सार्थक होता है। दैवेन देय मिथिका पुरुषा वदंती, हमेशा भाग्य में होता तो मिल जाएगा, भाग्य रहेगा तो मिल जाएगा। क्या प्रयत्न करना है, प्रयत्न करने से क्या होगा? जब भाग्य में लिखा ही हुआ नहीं है तो प्रयत्न करने से क्या मिलेगा, कैसे उपलब्ध होगा? तो इस प्रकार भाग्य को रोने वाले, किस्मत को रोने वाले और अपने किस्मत को नकारा सिद्ध करने वाले, स्वयं अपने किस्मत की बुराई करने वाले, अगर हमारी किस्मत ही सोई हुई हो, किस्मत में ही कुछ न हो, हमारा भाग्य ही रूठा हुआ हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग, ऐसे शब्दों का उच्चारण करने वाले लोग ऐसी भावना से भावित होकर के ऐसे आलसी बन जाते हैं कि वो कभी अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकते और जो अपना लक्ष्य है, अपनी जरूरत है, आवश्यकता है, अपना उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर एक संदेश दिया जाता है कि आदमी को हमेशा पुरुषार्थवादी होकर के चलना चाहिए, क्योंकि वास्तव के अंदर जो पहले किया हुआ कर्म है उसी को भाग्य कहा जाता है। वो भी एक तरह का पुरुषार्थ ही है। पहले जन्म में जो हमने पुरुषार्थ किया, वो चाहे अच्छा किया या बुरा किया, जो पुण्य का प्रयत्न किया, पुण्य के पुरुषार्थ किए, उन संस्कारों को लेकर के हम आगे अगले भव के अंदर चले गए, वो संस्कार वहां भी खत्म नहीं हुए, फिर उन्हीं संस्कारों को लेकर के पुनः मनुष्य के रूप में आए तो हमारी प्रवृत्ति उसी तरह की होगी, उसी तरह की पुरुषार्थी प्रवृत्ति होगी। इसलिए पुरुषार्थ करना परम आवश्यक है, क्योंकि जो दैव तो उसी को कहते हैं जो पहले जन्म के अंदर हमने जो पुरुषार्थ किया है, जो मेहनत किया है, अच्छा किया है, पुण्य किया है, पुण्य करवाया है, पुण्य करने वालों की अनुमोदना की है, ऐसा पहले भव में जो हमने किया है वही आज हमारे भाग्य के रूप में, आज सौभाग्य के रूप में, एक शकुन के रूप में हमारे को मिलने वाला होता है। लेकिन उसके लिए पहले जन्म के अंदर पुरुषार्थ किया गया, इस जन्म में पुरुषार्थ नहीं किया लेकिन फिर भी मिल गया, फिर भी उसको पुरुषार्थहीन नहीं कह सकते, क्योंकि भाग्य को भी पुरुषार्थ के द्वारा ही बनाया जाता है। पहले भव के अंदर भाग्य का निर्माण हम पुरुषार्थ से ही करते हैं, इसलिए पुरुषार्थ को, मेहनत को, परिश्रम को बड़ा भारी महत्व दिया गया है। दैवम निहत्य कुछ पौरुषमात्म शक्त्या, दैवम निहत्य कुरु, दैवम निहत्य,
कि दैव देगा, भगवान देगा, परमात्मा की दया होगी। बस जब परमात्मा की दया होगी तो मिल जाएगा, परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हो जाएगा, परमात्मा जरूर हमारा कल्याण करेगा। ऐसे परमात्मा के भरोसे, दैव के भरोसे, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती, ऐसा कहने वाले तो का पुरुष होते हैं। वो तो का पुरुष होते हैं, वो बड़े कमजोर होते हैं, वो कायर होते हैं, उनमें बहादुरता नहीं होती, जो हमेशा दैव के भरोसे जो दुनिया के अंदर बैठे रहते हैं। दैवम नियत गुरु पौरुषमात्म शक्ता, इसलिए दैव से मिलेगा, भाग्य से मिलेगा, मस्तक में होगा तो मिलेगा, लिखा हुआ हो तो मिलेगा। ऐसे जो है बहुत दीनहीन शब्दों को छोड़ करके, दीनहीनता की भावना को छोड़ करके यत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष, अगर यत्न करने पर भी अगर कोई सिद्धि नहीं मिलती है तो ये प्रयत्न का दोष नहीं, कहीं ना कहीं कोई प्रयत्न ठीक ढंग से करने में कोई कमी रह गई है, कोई दोष रह गया है, कोई भूल रह गया है, ये हो सकता है। लेकिन प्रयत्न कभी बुरा नहीं होता, मेहनत कभी बुरा नहीं होता, करना, परिश्रम करना ये कभी बुरा नहीं होता, एक्टिव होकर के चलना ये कभी बुरा नहीं होता। कभी हम नहीं पहुंचते चलते चलते भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे से भूल हो गई हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता हमने पकड़ लिया जिसको न पकड़ना चाहिए, ऐसा काम कर लिया जो नहीं करना चाहिए, उसके परिणाम स्वरूप ये पुरुषार्थ में कामयाबी ना आए, ये हो सकता है। लेकिन 100% कार्यों में पुरुषार्थ करने वाला अपने जीवन के अंदर कामयाब जरूर होता है। इसलिए पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना, प्रयत्नशील रहना, स्वावलंबी रहना, अपना काम अपने आप करने की प्रवृत्ति रखना और अपने शरीर को चलाते रहना, इससे काम लेते रहना, इसको एकदम जो है आलसी होने से बचाना, इसको कमजोर होने से बचाना, ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसा पुरुषार्थ करते रहें तो जीवन के अंत तक, मृत्यु के दिन तक हम नौजवान बन करके रह सकते हैं। मृत्यु आज ही जो मृत्यु के समीप जाने के समय तक हमारी नौजवानी खत्म नहीं होती, हमारा बल खत्म नहीं होता, हमारी सामर्थ्यता खत्म नहीं होती। अगर हम ऐसे पुरुषार्थ के रास्ते के ऊपर, अगर उद्योग के रास्ते के ऊपर चलें तो हम कभी जीवन के अंदर बूढ़े नहीं हो सकते, लाचार नहीं हो सकते, अगर हम प्रयत्न पूर्वक आगे क्या करें चले। एक वैज्ञानिक खोज सामने आया है और उस खोज के ऊपर बड़े प्रयोग किए गए हैं और प्रयोग के अंदर वो कामयाब खोज हुआ है। कहाँ है कि जो हमारे जीवन में जो कमजोरी है, हमारे जीवन में बुढ़ापा है, हमारे जीवन का जो जरा अवस्था है, वृद्धावस्था है, वो हमारे सिर से शुरू नहीं होता, वो हमारे हाथों से शुरू नहीं होता, वो हमारे छाती और पेट से शुरू नहीं होता। हमारे जीवन के अंदर जो जर्जरा अवस्था है, हमारे जीवन में जो बुढ़ापा है, कमजोरी है, ये सब हमारे पैरों के माध्यम से शुरू हो जाता है। अगर हमारे पैर बिल्कुल एक्टिव हैं, अगर पैरों के अंदर कोई तकलीफ नहीं है, पैरों के अंदर पूरा लचीलापन है, तो उस व्यक्ति को कभी जिंदगी के अंदर बुढ़ापा नहीं सता सकता, उसका शरीर कमजोर नहीं होता और उसके दिमाग में कभी ये आता ही नहीं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, अशक्त हो गया हूँ, लाचार हो गया हूँ, ऐसे भाव ही नहीं आते। अगर हमारे कटी से नीचे ये हमारा पैर, ये हमारी जांग और ये घुटना और टखना और ये नीचे की तली, ये जो 4-5 हमारे हिस्से हैं शरीर के, जो ये पैर के जो हिस्से हैं, ये हिस्से जितने एक्टिव रहेंगे, जितने स्वस्थ रहेंगे, जितने बलवान रहेंगे, जितने ताकतवर रहेंगे, उतना ही हमारा शरीर ताकतवर रहेगा। इसलिए पैरों का व्यायाम, पैरों का एक्सरसाइज ये निरंतर हर इंसान को करना चाहिए।
अगर कोई बीमार भी है तो अपने पैरों का इलाज कराए, परियों की तरफ मन एक जो प्रेम भाव रखे, उसको संवारे। कोई दूसरा नहीं संवारने वाला हो तो खुद संवारे, खुद अपने पैरों की सेवा करे, खुद अपने पैरों को मजबूत करने का प्रयत्न करे, उनको सुरक्षित करने का प्रयत्न करे। तो जिसके पैर सुरक्षित है, पैर बलवान है, तो व्यक्ति कभी जिंदगी के अंदर बुढ़ापा नहीं आ सकता और उसके दिमाग में कभी बूढ़ा हो गया हूं ऐसे भाव भी नहीं आ सकते। इस प्रकार हमारे शरीर के ये निचले हिस्से से, इन पैरों से ही हमारा जीवन, हमारा शरीर ये बूढ़ा होएगा या नौजवान होएगा, इसका निर्णय इन्हीं पैरों के द्वारा होता है। इसलिए चलना, व्यायाम करना और ये पांचों जो अंगुलियां हैं, अंगुली के जोड़ हैं, दोनों पैरों की अंगुलियां हैं, अंगुली के जोड़ हैं, ऊपर उसके टखने हैं, इनको हिलाते रहना, इनको घुमाते रहना, इसमें तेल आदि का मालिश करते रहना, इनको मजबूत रहना, इनको लचीला बना करके रखना और ऊपर जो उसी तरह से सेवा करते हुए घुटनों को लचीला रखना, घुटनों को मेहनत से रखना, घुटनों को मजबूत रखना, घुटनों को बीमारी से बचा करके रखना। और इसमें यही होता है उचित समुचित सादा भोजन जो शरीर को दिया जाए और साथ साथ में कुछ न कुछ एक्सरसाइज, कुछ न कुछ एक्टिविटी इन जो पैरों के द्वारा होता रहे तो पैरों की मजबूती हमेशा बनी रहती है। पैरों की मजबूती के दो कारण हैं, एक पैरों के अंदर हड्डियों का होना और दूसरा मसल्स का होना। सबसे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर जितने भी हड्डियां हैं उसमें सबसे ज्यादा हड्डियां हमारे पैरों के अंदर होती हैं। पैरों की हड्डियों का भार सारे शरीर की हड्डियों से पैरों की हड्डियों का भार ज्यादा रहता है। 50% हड्डियां हमारे पैरों को निर्माण करने में लगाए हुए हैं और इसी प्रकार 50% जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमें शरीर को चलाने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो शरीर की व्यवस्था है, वो जो ये हड्डियों का मजबूत होना और हड्डियों को मजबूत करना, ये भी पैरों को मजबूत करना, पैरों को पूरी तरह से एक्सरसाइज कर में रखना, एक्टिव रखना, ये बहुत जरूरी है। और साथ साथ में मसल्स जितने भी होते हैं, हमारे सारे मसल्स, शरीर के सारे मसल्स, उसमें आधे मसल 50% मसल सिर्फ पैरों के होते हैं। इसलिए मसल्सों को मजबूत बना करके रखना। अगर हमारे शरीर के मसल्स मजबूत रहे, इसमें खून का संचारण बराबर रहा, इसको हमने सही ढंग से मेंटेन किया, इसकी हमने खूब सेवा की और जो पैरों को एकदम जो अच्छे रखा, तो हमारा बुढ़ापा कभी हमारे ऊपर वो जो हावी नहीं हो सकता और उसकी तकलीफ हमारे शरीर को झेलने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती। ऐसी ताकत है, ऐसा बल है, ऐसी शक्ति है एक्सरसाइज में, ध्यान रखने में, पुरुषार्थ करने में। इसलिए पैरों के जितने भी एक्सरसाइज है, पैरों के जितने भी कुछ एक्सरसाइज है, उनको निरंतर करते रहना चाहिए, कभी भी करते रहना चाहिए। और इसी तरह से ये मसल्सों को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयत्न भी हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे हम पुरुषार्थवादी बने रहें, औद्योगिक बने रहें, उद्यमशील बने रहें कि हमारे जीवन में आलस ना आए, हम आलस के अंदर ना पड़े। उसके लिए जरूरी है हमारे पैरों की एक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो ऐसी हो तो उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम करने से कैसी भी तकलीफ हो उसमें अपने लक्ष्य को क्या किया जा सकता है, पाया जा सकता है। एक जो है घटना गुरुओं ने हमारे को सुनाया था, जिस समय जंगल के अंदर एक शेर बहुत बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, हड्डियां पसड़ियां उसकी निकल गई, उस बीमारी से तकलीफ के अंदर पड़ गया, बुरा हाल हो गया और वो कई दिन तक जो भोजन नहीं करता, पानी के सहारे उसको शरीर को चलाना पड़ता, कैसे शिकार नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, नहीं सकता। ऐसी हालात में वो सोचने लगा मर जाऊंगा, लेकिन सोचा अरे जिंदा हो तो कुछ न कुछ तो पुरुषार्थ करना है। उसने न मालूम कितने लोगों को मारा था, एक जो कोई मारा था तो उसका कोई जो हीरे का कड़ा उसके पास पड़ा हुआ था,
वो जो उसको पता था यहाँ पर तालाब के पास जंगल में वो हीरे का कड़ा पड़ा हुआ है, वो लेकर के आया और लेकर के आकर के उस तालाब के सामने, वहां से होकर के जाने वाला रास्ता था, तालाब के साथ साथ एक रास्ता भी चला जाता था। कभी कभार लोग उधर से निकलते थे, गुजरते से कोई यात्री लोग, क्योंकि दूसरा रास्ता न होने से वहां पर किनारे में जाकर के वो बैठ गया। उधर से एक यात्री आया, एक आदमी आया उधर से, तो उसने हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ा और प्रार्थना वगैरह की, लेकिन वह आदमी शेर को देख करके डर गया, वहां से भागने लगा। उसने अपने जो हरकत करने थे करके, पूछ हिला करके या हरकत करके बुलाया कि तुम मेरे पास क्या करो आओ, उसके संकेत को समझ करके, उसके लाचारी को देख करके वह आदमी धीरे धीरे डरता डरता जिस समय शेर की तरफ आया और कहा, भाई तुम शेर हो, मैं मनुष्य हूं, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारे पास आते ही मेरे को क्या करो, खा जाओ। शेर ने कहा, नहीं भाई मानव, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम आओ और मैं इस पाप से मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय तक मैंने पता नहीं कितने जीवों को मारा, कितने पशुओं को मारा, कितने आदमियों को मारा, मैंने बड़े पाप किए, बड़े पाप किए। अब जो है मैं मार नहीं सकता, अब मैं शिकार भी नहीं कर सकता, और करने का मैंने पूरा त्याग भी कर दिया, मांसाहार भी त्याग कर दिया है, शिकार का भी त्याग कर दिया है, सारे पापों को मैंने छोड़ दिया है। और ऐसा कहते कहते उसने वो लाखों रुपया का जो एक कुंडल उसके पास था, वो जो हीरे पन्ने सोने का बना हुआ बाली बनी हुई थी लंबी चौड़ी, और उसमें रत्न जड़े हुए थे, उसको निकाला। वो कहता, हे तुम, ये जो है मैं तुम्हें दान देना चाहता हूँ, मेरे तो कुछ काम नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं करता, मैंने तो संभाला, अब जो मैं सोचता हूँ इनका कोई मूल्य नहीं है, मैं तो अपने जीवन को छोड़ करके जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना पाप का प्रायश्चित कर सकूं, खाना पीना तो मैंने सब छोड़ दिया है, बस एक कुंडल मैं आपको दान के अंदर देना चाहता हूँ, आप दान स्वीकार करो। और मनुष्य ने कहा, हम क्या तुमसे दान लेंगे? उन्होंने कहा, मनुष्य को दान देने से पता नहीं कितने पुण्यवानी बढ़ती है, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मेरे हाथ से दान स्वीकार करो, और जिससे कि मैं इस पाप से क्या कर सकूं, बच सकूं। अब जिस समय उसने इतनी विनम्रता से इस समय प्रार्थना की, और उसने उस आभूषण को जिस समय देखा है तो बड़ा मूल्यवान आभूषण है, अगर ये मिल जाए तो कितने दुख दर्द तकलीफ मेरे दूर हो जाएंगे। अब जिस समय ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा? होने का, भाई भरोसा नहीं, मैं सामने रख देता हूँ, अगर तुम्हारे हाथ से लेने में तुम्हारे को भरोसा नहीं है तो सामने रख देता हूँ। अरे मैंने पचखान कर लिया है, सब त्याग पचखान करके बैठा हुआ हूँ, अब मैं तो पता नहीं थोड़ी सी जिंदगी कम मर जाऊंगा, लेकिन ये दान मेरे हाथ से जरूर ग्रहण करो। जिस समय ग्रहण करने के लिए तैयार हुआ, ग्रहण जो दान लिया जाता है वो स्नान करके लिया जाता है, इसलिए आप सामने जो तालाब है उसमें जाइए, स्नान करके आइए और स्नान करके इस दान को स्वीकार कीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी, आपका अनंत अनंत उपकार होगा। जिस समय उसने प्रार्थना की, मनुष्य ठहरा लालची, और उसने उसको प्राप्त करने के लिए जिस समय स्नान करने के लिए गया, और वहां था दलदल, और उस दलदल के अंदर फंसता चला गया और कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। वो शेर धीरे 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 उसके सामने आया, उन्होंने कहा, तो मेरे को खाएगा? और वो कुछ बात करता, कुछ विचार करता, वो तो भूखा शेर था, उसने तो फंसाने के लिए ऐसा किया था, उसने उसको खत्म कर दिया, मार लिया। और उस शेर ने अपना पुरुषार्थ कुछ न कुछ किया। अब यहाँ पर अच्छे बुरे की बात नहीं है, यहाँ पर जो हम ये नहीं कह रहे उसने ठीक किया है गलत किया, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, ये शास्त्रकार सिर्फ इस लक्ष्य से उदाहरण दे रहे हैं, अगर ये भूख के समय, ये तकलीफ के समय अगर वो पुरुषार्थ नहीं करता, दिमाग नहीं चलाता, उस आदमी को लालच के अंदर न डालता, ये बहाना न बनाता, तो जो है वो जो है भूखा मर जाता,
लेकिन उसने बहाना बनाया। मेहनत तो की, परिश्रम तो किया, लेकिन परिश्रम हमारा अच्छा होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अब पशु के लिए क्या कहें, क्या उपदेश दें? उसने मेहनत की, परिश्रम किया तो अपने भूख को शांत कर सका, और ऐसे पता नहीं कितने लोगों को उसने बरगला दिया, कितने लोगों को लालच दिया, और उधर से जाने वाले सब लोग लालच के अंदर आते रहे, और लालच के अंदर पड़ करके उस तालाब के अंदर स्नान करने जाते रहे, दलदल के अंदर फंसते रहे, और ये शेर उनका शिकार करके आराम से 2 दिन 4 दिन 10 दिन अपना गुजारा करता, फिर किसी दूसरे शिकार को ढूंढता। तो इस प्रकार उसने मेहनत से, परिश्रम से अपने को मरने से उसने बचाया। तो दुनिया के अंदर जैसे उसने मरने से अपने आप को बचाया, तो हम परिश्रम करके पाप से अपने आप को बचा सकते हैं, बुरी आदतों से अपने आप को बचा सकते हैं, बुरी प्रवृत्ति से अपने आप को बचा सकते हैं, बुरे भावों से अपने आप को बचा सकते हैं, अगर हम प्रयत्न करें, अगर हम पुरुषार्थ करें, अगर मेहनत करें। भाई हमने ऐसा करना है, हमने बुरा काम नहीं करना है, अच्छे रास्ते के ऊपर चलना है, ये संकल्प लेकर के अगर चलते हैं तो हर हालात में मेहनत करके हम अनेक प्रकार की बुराइयों से अपने जीवन को बचा सकते हैं, और पुण्यवान भी हो सकते हैं। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति गच्छते, क्यों जे इस जन्म के अंदर पुरुषार्थ करते हैं तो कर्म कहलाता है, और पहले जन्म के अंदर हमने अच्छे पुरुषार्थ किया है तो हमारा दैव, हमारा भाग्य कहलाता है। उद्यम ने सिद्धंती कार्याणि न मनोरथई, उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, आने जाने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथ है, केवल चाहने से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ चाहने से, सिर्फ सोचने से, चाहते रहने से, सोचते रहने से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य की सिद्धि तो तभी होती है जब उद्यम करे, पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे। नहीं सुप्त सिंह से परिविशंति मुखे मृगा, और सिंह कितना ही बलवान क्यों न हो, लेकिन कोई भी कैसा भी क्षुद्र प्राणी क्यों न हो, डरपोक प्राणी क्यों न हो, लेकिन शेर सामने हो तो कोई भी मृग उसके मुंह में जाकर के जो प्रवेश नहीं करता। भाई तुम भूखे हो, तुम शेर हो, चलो हम आ गए हैं, हम तुम्हारे पेट में प्रवेश करते हैं, हमारे को मार करके खा लो, ऐसा कह करके कोई भी जीव जंतु चाहे कैसा भी क्यों न हो, कमजोर क्यों न हो, उस शेर की गोद में जाकर के नहीं बैठता। उसको तो, शेर को तो प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी अपने पेट को क्या कर सकता है, भर सकता है, वरना तो कुछ नहीं। पुरुषार्थ जीव होना, कर्मण्य होना, एवं निराश नहीं होना। अगर ये भाव लेकर के किसी जो राजा ने 3 जनों को कमरे के अंदर बंद कर दिया, और उसने 3 दिन तक ये कहा भाई आपको बंद कर दिया जाएगा, बंद करने के बाद जो ये जो तुम अंदर से ही, क्योंकि ताला बाहर से बंद होगा, वहां पर ताला लगा दिया जाएगा, निकलने की कोई जगह नहीं होगी, और तुम कोई उस ताले लगे हुए कमरे से अगर बाहर निकल सको तो उसको मंत्री के पद के ऊपर स्थापित किया जाएगा। तो उनको अच्छी तरह से समझा दिया, अच्छी तरह से उनके दिमाग में बैठा दिया, और ठीक टाइम पर उनको जो वहां पर उनको बंद कर दिया, भोजन पानी वगैरह अंदर ही रख दिया। बस जितने दिन खा पी करके तुम जिंदा रह सकते हो रहना, लेकिन ताला अब जिंदगी के अंदर कभी खुलेगा नहीं। और बाहर से ऐसा नाटक किया कि ताला पूरी तरह से, वो खटखट की आवाज हुई, ताला बंद किया, उसको खींच करके देखा, वो तीनों समझने लगे भाई ताले के अंदर अब राजा ने हमारे को बंद कर दिया, अब हम निकल नहीं सकेंगे, अब ये भोजन पानी वगैरह यहाँ रख दिया, जितना खाना हो खा लेना, जब तक जीना हो जी लेना, और उसके बाद तो तुमने मरना ही मरना है। और वो तीनों ही बैठे हुए थे, एक आदमी को नींद नहीं आ रही थी, वो सोचने लगा ऐसा कैसे, क्यों कर दिया ऐसा, क्यों बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया तो खाने पीने के साधन देने की क्या जरूरत है। ऐसा सोचते सोचते उठा, इधर उधर घुमा फिरा, ये किया। दोनों कहले कुछ तो प्रयत्न करो, तो लेट गया, प्रयत्न करने का कोई चांस नहीं, प्रयत्न करने से कुछ होने वाला नहीं, कोई मेहनत काम आने वाली नहीं है। 2 तो सो गए, एक घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और जिस समय वो लोग सो गए उसने दरवाजे को थोड़ा सा हिलाने लगा, कहीं कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ बना लेते हैं, दरवाजा हिला लेते हैं,
हैं जिससे कहीं न कहीं से उखड़ जाए, कोई कील वगैरह हाथ लग जाए तो हो सकता है इसको हम जो है पार कर सकें, इसको खोल सकें। जैसे दरवाजा हिलाया तो उसी समय दरवाजा खुल गया। बाहर से न कुंडा लगा हुआ था, न ताला लगा हुआ था, कुछ नहीं लगा हुआ था। सिर्फ उसके दिमाग के अंदर भर दिया था ये ताले तुम्हारे को क्या कर दिए, लगा दिए, बंद कर दिए गए हैं। लेकिन उसने पुरुषार्थ किया, उस दरवाजे को हिलाया और हिलाते ही देखा वो तो खुला का खुला है और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बाहर आया। राजा के सामने गया तो राजा ने उसको पूरा का पूरा सम्मान दिया कि तुम पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ किया, तुम ठीक टाइम पर क्या कर गए, आ गए। तो पुरुषार्थ करना, अब ये सोच के नहीं बैठना अब तो बंद हो गए, अब तो ताले बंद हो गए। हो सकता है बाहर अपने सामने तो है नहीं, सोना ही तो है, हो सकता है खुले हो सकता है और प्रयत्न हो सके। उसने प्रयत्न किया, हाथ पैर चलाया तो ये सफलता उसको मिली। अगर वो भी उसी तरह से सो जाता, प्रयत्न ही नहीं करता, तो भी बंदा बना रहता। जबकि वो न दरवाजा बंद था, न उसमें कुंडा लगा हुआ था, न उसमें ताला लगा हुआ था, फिर भी अंदर वाले ये सोच रहे थे हम तो बंदी बन गए हैं। तो इस प्रकार पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है, मेहनत करना बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ मेहनत के बिना हम किसी भी रास्ते के ऊपर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, अपने जीवन की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रयत्नशील होना, पुरुषार्थवादी होना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो ऐसा उपक्रम करेंगे, ऐसे भाव रखेंगे और ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, उनका यहाँ भी कल्याण होगा, प्रभु के अंदर भी कल्याण होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।